हेलो बच्चा पार्टी वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी जी क्लासेस। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज के इस नए वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम बच्चों यहाँ पे लिखा गया है धारा घनत्व के सूत्र का प्रयोग। तो बच्चों इस टॉपिक के अंदर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं धारा घनत्व के बेसिक सूत्र के बारे में और धारा घनत्व के समाकलन सूत्र के बारे में कि इन दोनों सूत्र का बच्चों हम प्रयोग कहाँ पर किस प्रकार से करते हैं। इसी के बारे में आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी लोग को अच्छी तरह से बताने और समझाने वाले हैं। तो बच्चों अगर आप सभी लोग को आज की वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो इसी के साथ बच्चों यहाँ पर हम आज का ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इस टॉपिक के अंदर बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं धारा घनत्व के बेसिक सूत्र के बारे में, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अध्ययन करते हैं धारा घनत्व के सूत्र के बारे में J=I/A। इस सूत्र का प्रयोग बच्चों हम कहाँ पर किस प्रकार से करने वाले हैं, इसी के बारे में यहाँ पर हम सबसे पहले अध्ययन करने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम सबसे पहले बनाने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट फिगर और उसी फिगर के माध्यम से बच्चों यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं धारा घनत्व के इस बेसिक सूत्र के बारे में। तो बच्चों ये हमारा क्या होता है, एक गोलीय पृष्ठ होता है और ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ होता है बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लंबवत में रखा जाता है। जब बच्चों आप सभी लोग इस गोलीय पृष्ठ को यहाँ पर देखते हैं तो आप सभी लोग को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नजर आता है। तो ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ होता है, इस गोलीय पृष्ठ के क्षेत्रफल को यहाँ पर बच्चों हम a से निरूपित करते हैं और इसी गोलीय पृष्ठ को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लंबवत में रखते हैं। तो आप सभी लोग को यहाँ पर कुछ इस प्रकार से नजर आता है और यहाँ पर बच्चों हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ होता है, इस गोलीय पृष्ठ का यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम a से निरूपित करते हैं। और इस केस में यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं इस गोलीय पृष्ठ से गुजरने वाली जो हमारी लंबवत में वैद्युत धारा I होती है, उसी गुजरने वाली वैद्युत धारा I को बच्चों यहाँ पर हम धारा घनत्व कहते हैं, जिसको यहाँ पर बच्चों हम J से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम दिखाने वाले हैं कि इस पृष्ठ से लंबवत में जो हमारी गुजरने वाली वैद्युत धारा I होती है बच्चों यहाँ पर हमारी कुछ इस प्रकार से होती है, जिनको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से निरूपित करने वाले हैं। तो ये बच्चों हमारी क्या होती है, गुजरने वाली वैद्युत धारा I होती है जो यहाँ पर बच्चों एक समान रूप से इस गोलीय पृष्ठ से लंबवत में गुजरती है। और इस केस में इस वैद्युत धारा को बच्चों यहाँ पर हम I से निरूपित करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमारी गुजरने वाली वैद्युत धारा I होती है, ये इस पृष्ठ के साथ में बच्चों यहाँ पर 90 अंश का कोण अंतरित करती है। तो इसी वजह से बच्चों यहाँ पर हम कह पाते हैं कि ये जो हमारा गोलीय पृष्ठ होता है, इस गोलीय पृष्ठ से जो हमारी गुजरने वाली वैद्युत धारा I होती है वो इस पृष्ठ के साथ में यहाँ पर बच्चों 90 अंश का कोण अंतरित करती है। तो इस केस में यहाँ पर जो हमारी गुजरने वाली वैद्युत धारा I होती है, इसी गुजरने वाली वैद्युत धारा I को बच्चों यहाँ पर हम धारा घनत्व कहते हैं और उस धारा घनत्व को बच्चों यहाँ पर हम J से निरूपित करते हैं, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अध्ययन करते हैं I और A का यहाँ पर जो हमारा अनुपात होता है, इसी अनुपात को बच्चों यहाँ पर हम धारा घनत्व कहते हैं। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि अगर बच्चों ये हमारा एक गोलीय पृष्ठ है और इसका क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर A होता है, तो इस गोलीय पृष्ठ का जो हमारा सदिश क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा बच्चों किधर की तरफ होने वाली है, इसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। क्योंकि बच्चों यही इस टॉपिक का सबसे मेन पार्ट है, जहाँ पर आप सभी लोग समझने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारा धारा घनत्व का सूत्र होता है J=I/A, इस सूत्र का यूज बच्चों हम कहाँ पर किस प्रकार से करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों अगर आप सभी लोगों से कभी भी किसी पृष्ठ के सदिश क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है तो इसके लिए आपको कोई भी समस्या नहीं लेना है, सीधा आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो बच्चों किस प्रकार से रखा गया है। उस पृष्ठ के लंबवत में जो भी हमारा वेक्टर खींचा जाता है उसी वेक्टर को बच्चों हम उस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। जैसा कि बच्चों यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि अगर हमारा यहाँ पर क्षेत्रफल या आप कह सकते हैं पृष्ठ बच्चों इस प्रकार से रखा गया है लंबवत में, तो इसके लंबवत में जो हमारे यहाँ पर वेक्टर होगा, ये जो बच्चों हमारा मार्कर है ये इसका क्या होता है, वेक्टर होता है। और इसी वेक्टर को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सदिश क्षेत्रफल कहेंगे। आपको सीधा इतना याद रखना है कि अगर हम किसी भी पृष्ठ की बात कर रहे हैं तो उस पृष्ठ के लंबवत जो भी हमारा वेक्टर होगा उसी वेक्टर को बच्चों यहाँ पर हम सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। और उस सदिश क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं, जो इस पृष्ठ के साथ में बच्चों यहाँ पर 90 अंश का कोण अंतरित करता है।
तो इसी वेक्टर ए को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सदिश क्षेत्रफल कहते हैं इस पृष्ठ का। तो यहाँ पर आपको सीधे तरीके से समझ आता है कि अगर हम कभी भी किसी सदिश क्षेत्रफल की बात करेंगे तो उस केस में उस पृष्ठ के लंबवत हमारा जो भी वेक्टर होता है उसी वेक्टर को बच्चों यहाँ पर हम सदिश क्षेत्रफल कहते हैं, और उस सदिश क्षेत्रफल को यहाँ पर बच्चों हम वेक्टर ए से निरूपित करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह से देख पा रहे हैं कि जो हमारी गुजरने वाली वैद्युत धारा आई होती है वो बच्चों यहाँ पर कुछ इस प्रकार से गुजरती है, और यहाँ पर जो हमारा सदिश क्षेत्रफल होता है उसकी दिशा बच्चों वैद्युत धारा आई की दिशा की तरफ होती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग कह पाते हैं कि जो हमारी वैद्युत धारा आई है और यहाँ पर जो हमारा सदिश क्षेत्रफल ए होता है, दोनों बच्चों क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के समांतर होते हैं, और इन दोनों की यहाँ पर जो दिशा होती है वो बच्चों एक ही तरफ होती है। तो इस केस में यहाँ पर आप पता करना चाहते हैं कि आई और सदिश क्षेत्रफल ए के बीच में यहाँ पर कितना कोण बनता है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं वैद्युत धारा आई और सदिश क्षेत्रफल ए जब एक दूसरे के समांतर होते हैं और एक ही दिशा में होते हैं, तब इस केस में इनके बीच में जो कोण बनता है उस कोण का मान बच्चों यहाँ पर 0 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ पर आपको कभी भी वैद्युत धारा आई और सदिश क्षेत्रफल ए इनके बीच में थीटा का मान 0 डिग्री प्राप्त होता है, तब उस केस में बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग धारा घनत्व का बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, जहाँ पर बच्चों आप सभी लोग जानते हैं J = I/A। ये जो बच्चों यहाँ पर हमारा सूत्र होता है, इसी सूत्र को बच्चों हम धारा घनत्व का बेसिक सूत्र कहते हैं। और इस सूत्र का प्रयोग बच्चों आप सभी लोग तभी करते हैं जब धारा घनत्व यहाँ पर आप कह सकते हैं जो हमारी वैद्युत धारा आई होती है और यहाँ पर जो हमारा सदिश क्षेत्रफल ए होता है, दोनों की दिशा बच्चों एक ही तरफ होती है। और इस केस में इन दोनों के बीच में जो बनने वाला कोण होता है थीटा बराबर 0 डिग्री, अगर यहाँ पर थीटा बराबर 0 डिग्री बनता है तब उस केस में जो हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इस फॉर्मूले के सभी बेसिक कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारा धारा घनत्व का दूसरा सूत्र होता है समाकलन रूप में, इस फॉर्मूले का यूज बच्चों हम कहाँ पर किस प्रकार से करने वाले हैं, इसके बारे में यहाँ पर हम अध्ययन करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, इस तरीके से डिवाइडेशन की लाइन खींच लेते हैं, और यहाँ पर अब हम बात करने वाले हैं इस फॉर्मूले का यूज बच्चों हम कहाँ पर किस प्रकार से करने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों आपको ये समझ लेना है कि जब यहाँ पर थीटा बराबर हमारा 0 डिग्री नहीं होगा, तब उस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। मीन्स यहाँ पर आप कह सकते हैं जब थीटा का मान बच्चों यहाँ पर हमारा कितना होगा, 30 डिग्री होगा, या बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पर 45 डिग्री होगा, या बच्चों आप कह सकते हैं 60 डिग्री होगा। मीन्स अगर थीटा का मान बच्चों यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री के बराबर नहीं होता है, तब उस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर मान लीजिए थीटा बराबर 0 डिग्री हो भी जाता है, तब उस केस में अगर आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, तो जैसे आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे समाकलन वाले का, तो ऐसे बच्चों आपको ये वाला सूत्र यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। अब कैसे प्राप्त होगा इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसीलिए बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा धारा घनत्व का समाकलन वाला सूत्र होता है, ये बच्चों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है। इस फॉर्मूले की मदद से बच्चों हम ये वाला भी फॉर्मूला यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं, और इस फॉर्मूले को बच्चों हम हर जगह पर एप्लीकेबल कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं हर जगह पर इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट फिगर के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर आपको समझना है कि इस फॉर्मूले के अंदर में, इसके अंदर में हम जो फिगर बनाने वाले हैं, उस केस में जो यहाँ पर जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो यहाँ पे लंबवत नहीं रखा जाएगा। इस केस में जो ये जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से थीटा एंगल पर रखने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि इसके इंपॉर्टेंट फिगर को हम किस प्रकार से यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसको इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम लंबवत में थीटा कोण पर रखते हैं। और इस केस में बच्चों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि इस पृष्ठ से जो हमारी गुजरने वाली वैद्युत धारा आई होती है, उस वैद्युत धारा आई को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो ये बच्चों हमारी क्या होती है, गुजरने वाली वैद्युत धारा आई होती है, और इस वैद्युत धारा आई को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों अब हम मान लेते हैं कि ये जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल है बच्चों कुछ इस प्रकार से रखा गया थीटा कोण पर। तो इस केस में इस पृष्ठ का यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है, इस क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम ए से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम सबसे पहले समझते हैं कि इस पृष्ठ का सदिश क्षेत्रफल किधर की तरफ होने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी लोग अभी जस्ट अध्ययन किए हैं कि अगर हम किसी भी सदिश क्षेत्रफल की बात करते हैं तो उस पृष्ठ के लंबवत में हमारा जो भी वेक्टर होगा
उसी वेक्टर को बच्चों यहाँ पर हम सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि ये जो हमारा पृष्ठ है, इस पृष्ठ के लंबवत में जो हमारा वेक्टर होता है, उस वेक्टर को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये जो हमारा वेक्टर होता है वो इस पृष्ठ के बिल्कुल बच्चों क्या होता है, लंबवत होता है। मीन्स आप कह सकते हैं इस पृष्ठ के साथ में 90 अंश का कोण बनाते हुए आगे की तरफ चलता है। तो इसी वेक्टर को बच्चों यहाँ पर हम क्या कहेंगे, सदिश क्षेत्रफल कहते हैं। और इस सदिश क्षेत्रफल को यहाँ पर बच्चों हम वेक्टर फॉर्म में कुछ इस तरह से निरूपित करने वाले हैं। और इस केस में यहाँ पर आप सभी जानते हैं ये बच्चों हमारी क्या होती है, गुजरने वाली वैद्युत धारा आई होती है। इस वैद्युत धारा आई को बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से स्मॉल आई से निरूपित करने वाले हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर जो हमारी स्मॉल आई होती है, इसी स्मॉल आई को बच्चों यहाँ पर हम वैद्युत धारा कहते हैं। और ये बच्चों हमारी क्या होती है, वैद्युत धारा इस पृष्ठ से कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गुजरते हुए आगे बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी वैद्युत धारा आई होती है और यहाँ पर जो हमारा सदिश क्षेत्रफल ए होता है, इन दोनों के बीच में बच्चों यहाँ पर हमारा एक कोण बनता है, जिस कोण को बच्चों यहाँ पर हम थीटा कोण मान लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर कभी भी थीटा कोण की बात करते हैं और उस केस में यहाँ पर जो हमारा सदिश क्षेत्रफल होता है बच्चों इस प्रकार से यहाँ पे तिरछा होता है, तो इस सदिश क्षेत्रफल का बच्चों यहाँ पर हम दो घटक वियोजित करते हैं। पहला जो हमारा घटक होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम साइन थीटा कहते हैं, और यहाँ पर जो हमारा दूसरा घटक होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम कॉस थीटा कहते हैं। तो यहाँ पर हम इस वेक्टर ए को किस प्रकार से घटक के रूप में वियोजित करने वाले हैं, इसके बारे में आप सभी लोग को अच्छी तरह से अध्ययन करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम मान लेते हैं कि एक घटक बच्चों यहाँ पर हमारा नीचे की तरफ आएगा, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। ठीक इसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, एक घटक बच्चों यहाँ पर हमारा इधर की तरफ आएगा, जिस घटक को यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि घटक बच्चों हम किसका कर रहे हैं। तो घटक बच्चों यहाँ पर हम सदिश क्षेत्रफल ए का कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थीटा के पास जो हमारा घटक होता है, मीन्स इधर की साइड में यहाँ पर जो हमारा घटक आने वाला है, उस घटक को बच्चों यहाँ पर हम cos थीटा कहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा घटक होता है वो थीटा के पास आता है। घटक बच्चों हम किसका कर रहे हैं, सदिश क्षेत्रफल ए का कर रहे हैं। तो इसी से बच्चों हम क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर देंगे, और जब इसका गुणा करेंगे तो वेक्टर फॉर्म बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं कि जो हमारा सदिश क्षेत्रफल ए होता है, इसका बच्चों जो घटक थीटा की तरफ आता है उसको बच्चों यहाँ पर हम वेक्टर ए cos थीटा कहते हैं। और इसके लंबवत में जो हमारा इधर की तरफ घटक आता है, इस घटक को बच्चों यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में ए साइन थीटा कहते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वेक्टर ए को दो घटक में वियोजित कर लेते हैं। एक बच्चों हमारा टूटता है ए cos थीटा में, एक बच्चों यहाँ पर हमारा टूटता है ए साइन थीटा में। ये दोनों घटक बच्चों क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप कह सकते हैं कि थीटा के सापेक्ष जो हमारा घटक आता है वेक्टर ए में, वो बच्चों यहाँ पर आपको प्राप्त होता है वेक्टर ए cos थीटा, और थीटा के लंबवत बच्चों यहाँ पर जो हमारा घटक आता है, जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं, इधर की तरफ जो घटक आपको प्राप्त होता है उसको बच्चों यहाँ पर हम वेक्टर ए साइन थीटा कहते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इन दोनों घटक में से हम कौन सा घटक काम में लेने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को सिंपल तरीके से समझ लेना है कि अगर घटक हमारा ए साइन थीटा आ रहा है, तो ये बच्चों हमारा जो घटक होता है ए साइन थीटा वो इस पृष्ठ के तल की तरफ होता है। और इस केस में अगर यहाँ पर आप सभी लोग धारा घनत्व का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग को कोई भी धारा घनत्व का मान नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो लंबवत में गुजरने वाली हमारी वैद्युत धारा आई होती है, उसकी दिशा बच्चों इधर की तरफ होती है। और इस केस में आप सभी लोग जानते हैं कि जब हम वेक्टर ए का घटक कर देते हैं, तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम बात करते हैं कि इस पृष्ठ के लंबवत में हमारा कौन सा सदिश घटक होने वाला है, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को लंबवत में जो सदिश घटक मिलता है बच्चों यहाँ पर वेक्टर ए cos थीटा मिलता है। और इस केस में आप सभी लोग कह सकते हैं कि वैद्युत धारा आई और यहाँ पर जो हमारा वेक्टर ए cos थीटा होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, एक ही दिशा में होते हैं। और इस केस में आप सभी लोग को यहाँ पर थीटा का मान बच्चों क्या मिलता है, 0 डिग्री मिलता है। और जब आप सभी लोग को थीटा का मान 0 डिग्री मिल जाएगा, तब उस केस में बच्चों आप सभी लोग इस फॉर्मूले को यहाँ पर अच्छी तरह से प्राप्त कर सकते हैं। अब ये फॉर्मूला बच्चों हम किस प्रकार से प्राप्त करने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। और यहाँ पर बच्चों अगर आप सभी लोग से कभी ये पूछा जाता है कि वेक्टर ए और वैद्युत धारा आई के बीच में यहाँ पर कितना कोण बनता है, तो उस केस में बच्चों यहाँ पर आपको सीधा कहना है कि यहाँ पर जो हमारा कोण बनता है वो जनरल फॉर्म में थीटा डिग्री होता है। इस थीटा की वैल्यू बच्चों यहाँ पर 30 हो सकती है, 45 हो सकती है, 60 हो सकती है, मीन्स यहाँ पर थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर बच्चों अब हम सबसे पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखेंगे धारा घनत्व J इक्वल टू
आई अपान बच्चों यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा लंबवत घटक होता है ये बच्चों हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इस घटक से आप सभी लोग को धारा घनत्व का मान नहीं मिलने वाला है। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा सदिश क्षेत्रफल ए होता है इसकी जगह बच्चों हम क्या करने वाले हैं, वेक्टर ए कॉस थीटा यहाँ पे रखने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करते हैं, ए की जगह पर वेक्टर ए कॉस थीटा यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखते हैं, या बच्चों आप समझ सकते हैं वेक्टर ए कॉस थीटा ये बच्चों हमारे क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम ए कॉस थीटा इससे भी यहाँ पे निरूपित करते हैं। तो इसको बच्चों यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में ना दिखा करके इसको बच्चों यहाँ पे हम लिखते हैं ए कॉस थीटा, क्योंकि ये दोनों मान बच्चों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अब किस प्रकार से बराबर होगा वो मैं आप सभी लोग को यहाँ पर अभी जस्ट समझाने वाला हूँ। तो बच्चों अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस क्षेत्रफल का यहाँ पर हम इस जे के साथ में आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप सभी लोग को वैद्युत धारा आई का मान मिल जाएगा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम जे ए कॉस थीटा से निरूपित करते हैं। अब बच्चों आप सभी लोगों ने यहाँ पर एक सूत्र के बारे में अध्ययन किया है, जहाँ पर बच्चों आप सभी जानते हैं कि अगर हम दो सदिश राशियों का डॉट गुणा करते हैं तो इस केस में वेक्टर ए डॉट बच्चों यहाँ पर हमारा वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा के बारे में। और इस फॉर्मूले के बारे में आप सभी लोगों ने अध्ययन किया है कि इस चीज़ को बच्चों यहाँ पर हम या करके सदिश रूप में कुछ इस तरह से लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट बच्चों यहाँ पर हमारा जाएगा वेक्टर बी और यहाँ पर कॉस थीटा हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर हम जे को और ए को अगर वेक्टर रूप में दिखाएंगे तो उस केस में आप चाहे ये फॉर्मूला लिखिए चाहे ये लिखिए, दोनों बच्चों यहाँ पे करेक्ट होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को इस रूप में भी दिखा सकते हैं और इसको बच्चों यहाँ पर हम इस रूप में दिखा सकते हैं। अब यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि इस चीज़ को यहाँ पर हम किस प्रकार से ए डॉट बी के रूप में निरूपित करने वाले हैं। तो उसके लिए बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं कि यहाँ पर जो हमारा वेक्टर ए होता है, या बच्चों आप कह सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ए होता है, ए की जगह बच्चों हम क्या करने वाले हैं, जे को लिखने वाले हैं, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाने वाले हैं। और यहाँ पर जो हमारा बी होता है, बी की जगह बच्चों यहाँ पर हम ए को रखने वाले हैं। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेते हैं और इस फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर हम इस प्रकार से इस रूप में निरूपित करने वाले हैं। तो बच्चों अब आप सभी लोग कह सकते हैं, अगर यहाँ पर जे ए कॉस थीटा है तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। तो इस ए बी कॉस थीटा को बच्चों यहाँ पर हम ए डॉट बी के रूप में निरूपित कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस सूत्र के अनुसार। अब यहाँ पर बच्चों आप पूछेंगे कि ए की वैल्यू तो आपको पता हो गई, बी की वैल्यू आपको पता हो गई, लेकिन यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों हम क्या रखने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब भी बच्चों हमारा यहाँ से कॉस थीटा हटता है तो यहाँ पर हमारा डॉट आता है, और जब हम डॉट को हटाते हैं तो बच्चों यहाँ पर हमारे क्या आता है, कॉस थीटा आता है। ये चीज़ आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। अगर बच्चों यहाँ पर हमारा क्रॉस आएगा तो क्रॉस का मतलब बच्चों क्या होता है, साइन थीटा होता है। अगर क्रॉस कहीं पर लगता है तो साइन थीटा बच्चों यहाँ पर हमारा खत्म हो जाता है। अगर कहीं पर बच्चों हम क्या करते हैं, क्रॉस थीटा को हटाते हैं तो यहाँ पर हमारा साइन थीटा आता है। उसी प्रकार से बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जब हम इन दोनों के बीच में डॉट को हटाएंगे तो यहाँ पर कॉस थीटा आएगा, और जब बच्चों हम कॉस थीटा को हटाएंगे तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्या जाएगा, इन दोनों सदिश राशियों के बीच में डॉट आ जाएगा। डॉट बच्चों क्या करता है, कॉस थीटा का मान होता है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम वैद्युत धारा आई को यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में जे डॉट ए इस प्रकार से बच्चों यहाँ पे हम निरूपित कर लेते हैं। और यहाँ पर बच्चों आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम यहाँ पर बात करें दो सदिश राशियों के बीच में डॉट गुणन होता है तो इस केस में इसका जो रिजल्ट मिलता है वो आप सभी लोग को एक अदिश राशि मिलता है। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से बच्चों यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो हमारी वैद्युत धारा आई होती है ये बच्चों हमारी एक यहाँ पर अदिश राशि होती है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, वैद्युत धारा आई को दोबारा बच्चों यहाँ पर हम एक अदिश राशि के रूप में इसको निरूपित कर पाते हैं। और इस रिजल्ट से बच्चों यहाँ पर हम बता सकते हैं कि वैद्युत धारा आई हमारी किस प्रकार से एक अदिश राशि होती है। अब यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं इस फॉर्मूले के बारे में कि ये फॉर्मूला बच्चों हम किस प्रकार से यहाँ पे लाने वाले हैं। तो इसके लिए बच्चों यहाँ पर हम मानते हैं कि ये जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसके क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम ए से ना दिखा करके इसका बच्चों यहाँ पर हम एक छोटा सा इस प्रकार से टुकड़ा काट लेते हैं, और इस टुकड़े का जो हमारा क्षेत्रफल होता है इस क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम ds निरूपित करते हैं। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर अगर आप सभी लोग बात करेंगे कि इस छोटे से टुकड़े का यहाँ पर जो हमारा सदिश क्षेत्रफल होगा वो किधर की तरफ होगा, तो इसी क्षेत्रफल को यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, ds सदिश क्षेत्रफल से दिखाने वाले हैं। तो इस केस में आप कह सकते हैं कि अगर ये पृष्ठ हमारा इस तरीके से तिरछा रखा जाएगा तो अगर इसका क्षेत्रफल बच्चों यहाँ पर अल्प क्षेत्रफल है जिसको यहाँ पर हम ds दिखाते हैं, तो इस क्षेत्रफल का जो हमारा सदिश क्षेत्रफल होगा बच्चों इधर की तरफ होगा जिसको यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से ds निरूपित करने वाले हैं। तो इस केस में बच्चों आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी हमारी आने वाली रेखा
तिरछी आती है, जिसको बच्चों यहाँ पर हम थीटा एंगल से बेचते हैं, तो इसका बच्चों हम दो घटक करते हैं, तो यहाँ पर जो आपको थीटा के सापेक्ष घटक मिलता है उस घटक का मान बच्चों यहाँ पर आपको मिल जाएगा डी ए कॉस थीटा, और इधर की तरफ लंबवत में जो आपको घटक मिलेगा बच्चों यहाँ पे मिल जाएगा डी ए साइन थीटा। तो इस केस में आप जानते हैं ये जो हमारा डी ए साइन थीटा होता है ये इस पृष्ठ के तल की तरफ होता है। इससे बच्चों यहाँ पर आपको धारा घनत्व का मान नहीं मिलेगा, क्योंकि धारा घनत्व का मान वही देता है जो वैद्युत धारा को लंबवत में चीरते हुए आगे की तरफ निकल जाता है, और इस पृष्ठ के साथ में जो हमारी वैद्युत धारा आई होती है वो 90 अंश का कोण अंतरित करती है। और इस केस में आपको ध्यान रखना है कि इस पृष्ठ के लंबवत में हमारा कौन सा घटक आता है, तो लंबवत में जो आपको घटक मिलता है बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है डी ए कॉस थीटा। तो इस घटक का बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैद्युत धारा आई के साथ में जब आपस में गुणा करेंगे तो इस केस में आप सभी लोग को धारा घनत्व का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर बच्चों हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अगर डी ए कॉस थीटा और यहाँ पर बच्चों हमारी वैद्युत धारा आई होती है, इनके बीच का कोण अगर यहाँ पर थीटा होता है, तो उस केस में बच्चों यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये समाकलन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इस फॉर्मूले को बच्चों यहाँ पर हम प्राप्त करने वाले हैं कि ये फॉर्मूला हम इस फिगर के माध्यम से किस प्रकार से प्राप्त करने वाले हैं। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सीधा इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं, और इसी फॉर्मूले की मदद से ये फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर हम प्राप्त करने वाले हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम इधर साइड में लिखने वाले हैं कि ए की जगह बच्चों अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए की जगह पर जो हमारा छोटा सा क्षेत्रफल होता है उस क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम डी ए क्षेत्रफल कहते हैं। और इस केस में जो हमारी गुजरने वाली वैद्युत धारा आई होती है बच्चों यहाँ पर हमारी वैद्युत धारा आई होती है, तो आई के जगह बच्चों हम क्या करेंगे, आई का मान रखेंगे, और इस क्षेत्रफल ए की जगह बच्चों हम क्या करेंगे, छोटा सा अल्प क्षेत्रफल डी ए रखेंगे। और इस केस में यहाँ पर जो हमारा घटक होता है, इस डी ए की जगह जो हमारा घटक आया हुआ है डी ए कॉस थीटा, इसको बच्चों यहाँ पर हम रखने वाले हैं, और उसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यहाँ पर समाकलन रूप प्राप्त कर लेंगे। अब किस प्रकार से करने वाले वो चीज़ बच्चों यहाँ पर आपको सीखना है। तो यहाँ पर बच्चों हम लिखने वाले हैं धारा घनत्व J इक्वल टू आई, और यहाँ पर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि ए की जगह पर अब बच्चों यहाँ पर हमारा ए नहीं है, यहाँ पर हमारा छोटा सा क्षेत्रफल डी ए होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे, इस प्रकार से इसको डी ए में निरूपित कर लेंगे। और यहाँ पर बच्चों अब आप सभी लोग को ध्यान रखना है कि इस सूत्र को यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सदिश रूप में लिखने वाले हैं। तो इस केस में यहाँ पर बच्चों लिखेंगे वेक्टर जे इक्वल टू यहाँ पर आपको मिल जाएगा धारा आई, और इस केस में यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, ये सदिश क्षेत्रफल होता है। तो इस सदिश क्षेत्रफल को बच्चों यहाँ पर हम वेक्टर फॉर्म में डी एस दिखाने वाले हैं। और डी ए का बच्चों हम जब घटक करते हैं तो दो घटक मिलता है, एक आपको मिलता है डी ए कॉस थीटा, एक बच्चों यहाँ पर मिलता है डी ए साइन थीटा। ये बच्चों हमारा कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको धारा घनत्व का मान नहीं मिलेगा। धारा घनत्व का यहाँ पर आपको जो मान मिलने वाला है वो डी ए कॉस थीटा से मिलेगा। तो डी ए का जो यहाँ पर मान होता है बच्चों यहाँ पर बराबर हो जाएगा डी ए कॉस थीटा के। तो यहाँ पर बच्चों हम आगे लिखने वाले हैं धारा घनत्व J इक्वल टू आई अपान, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि डी ए का मान बच्चों हम क्या रखेंगे, डी ए वेक्टर फॉर्म में यहाँ पर कॉस थीटा लिखेंगे। और यहाँ पर बच्चों आप साइड में मेंशन कर सकते हैं कि जो हमारा घटक होता है डी ए का बच्चों यहाँ पर बराबर होता है डी ए कॉस थीटा को, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लिखने वाले हैं। और इस केस में बच्चों हम क्या करते हैं, इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर आपको वैद्युत धारा आई का मान मिल जाएगा वेक्टर जे इंटू बच्चों यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कॉस थीटा बच्चों हमारा किसका घटक होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल डी का होता है। क्योंकि यहाँ पर कभी कभी आपसे एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर आप बताइए कि जो हमारा कॉस थीटा है ये किसका घटक है, धारा घनत्व का है कि डी का है। तो सिंपल आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा पृष्ठीय क्षेत्रफल डी होता है, जिसको अल्प क्षेत्रफल कहते हैं, उसी का घटक बच्चों यहाँ पर हमारा क्या होता है डी कॉस थीटा, जिसको बच्चों यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। अब यहाँ पर बच्चों हम मानते हैं कि इनके बीच में हमारा क्या होता है, एक नॉर्मल गुणा होता है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों ने दो सदिश राशियों के गुणन के बारे में अच्छी तरह से अध्ययन किया है, जहां पर आप जानते हैं इस फॉर्मूले के बारे में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये बच्चों हमारा बराबर होता है वेक्टर ए इंटू यहाँ पर वेक्टर बी, और यहाँ पर क्या होता है इनके बीच में थीटा बच्चों हमारा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो हमारा फॉर्मूला होता है वो ए डॉट बी के बराबर होता है। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करने वाले हैं, इस जे का जगह पे बच्चों हम क्या करेंगे ए को रखेंगे, और यहाँ पर जो हमारा डी होगा इसकी जगह बच्चों हम बी रखेंगे। यहाँ पर आप कह सकते हैं जो हमारा वेक्टर जे होता है बच्चों ए के बराबर होता है, और यहाँ पर जो हमारा वेक्टर डी होता है वो बी के बराबर होता है। और यहाँ पर आप जानते हैं कि अगर हम डॉट रखेंगे तो यहाँ से हमारा कॉस थीटा गायब हो जाएगा, और जब हम डॉट को हटाएंगे तो बच्चों यहाँ पर हमारा क्या जाएगा कॉस थीटा आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, इस धारा घनत्व के सूत्र को यहाँ पर हम समाकलन रूप में प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हम क्या करेंगे,
ए की जगह पर वेक्टर जे यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम इसको वेक्टर में लिख लेते हैं और डॉट बच्चों यहाँ से मर जाएगा और जब यहाँ पे डॉट आएगा तो cos थीटा यहाँ से हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा या आप कह सकते हैं खत्म हो जाएगा। इस केस में बच्चों हम क्या करेंगे, वेक्टर बी की जगह पे डी लिखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, धारा घनत्व का मान ज्ञात कर लेते हैं अदिश रूप में, जहाँ पर आपको मिलता है I इक्वल टू वेक्टर जे डॉट यहाँ पर आपको डी ए। अब यहाँ पर बच्चों आपको समझना है कि इस सूत्र को यहाँ पर हम समाकलन रूप में किस प्रकार से निरूपित करने वाले हैं। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर आपको अपने फिगर पर आना है और इस फिगर के माध्यम से अच्छी तरह से अध्ययन करना है कि अगर इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ का छोटा छोटा यहाँ पर क्षेत्रफल इस प्रकार से कट कर लेंगे और इसी प्रकार से बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस पृष्ठ का यहाँ पर छोटा सा क्षेत्रफल कट कर लेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों हम क्या करते हैं, इस पूरे पृष्ठ का छोटा छोटा यहाँ पर हम क्षेत्रफल कट कर लेंगे और सभी क्षेत्रफल को अगर हम आपस में जोड़ लेंगे तो जोड़ने के लिए बच्चों यहाँ पर हम जो ऑपरेशन अप्लाई करते हैं वो बच्चों यहाँ पर हमारा समाकलन होता है। तो इस केस में बच्चों यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले हैं। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और जब बच्चों यहाँ पर हम समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो इस केस में आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा वैद्युत धारा I का मान होता है समाकलन रूप में वेक्टर J डॉट डी ए, इस फॉर्मूले से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पृष्ठ का धारा घनत्व बड़े ही आसानी के साथ में ज्ञात कर सकते हैं। अगर थीटा का मान 0 डिग्री होगा तब पर बच्चों यहाँ पर आपको इस सूत्र का मान मिल जाएगा। अगर यहाँ पर बच्चों हमारा क्या होता है, यहाँ पर आप कह सकते हैं अगर थीटा का मान हमारा 30 डिग्री होगा, 40 होगा या 45 होगा, थीटा का मान कुछ भी होगा, तो उस केस में बच्चों आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सभी लोग को इस फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरह से जानकारी हो गई होगी कि समाकलन वाला बच्चों यहाँ पर हम फॉर्मूला कहाँ पर किस प्रकार से अप्लाई करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सिंपल शब्दों में कह सकते हैं, अगर वैद्युत धारा I और पृष्ठीय क्षेत्रफल dA इनके बीच में अगर कोण का निर्माण होता है, जिस कोण को बच्चों यहाँ पर हम थीटा कोण कहते हैं, तब उस केस में हम क्या करते हैं, समाकलन वाला सूत्र लगाते हैं। अगर बच्चों यहाँ पर थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री होता है, तब उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि धारा घनत्व का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है वो बच्चों यहाँ पर हमारा समाकलन वाला फॉर्मूला होने वाला है, क्योंकि इसी फॉर्मूले की मदद से बच्चों हम ये वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं और इस फॉर्मूले को बच्चों हम हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ भी अप्लाई करेंगे आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा, यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आशा करते हैं कि आज की वीडियो आप सभी लोग को अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर वीडियो आप सभी लोग को हेल्पफुल लगती है, वीडियो पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं। अब मिलते हैं बहुत जल्द आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ में। अगले वीडियो लेक्चर में यहाँ पर बच्चों हम अध्ययन करने वाले हैं गतिशीलता के बारे में, जिसको इंग्लिश बच्चों हम कहते हैं मोबिलिटी। तो चलिए आज की वीडियो हम इसी पे एंड करते हैं।